नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो टू द पॉइंट में आज हम लोग का जो टॉपिक है वो जहांगीर है। और जहांगीर जो है मुगल काल में बहुत बड़ा नाम है, बोल सकते हैं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहे हैं हमेशा से। तो इस टॉपिक पे इस वीडियो में हम लोग उन सारे प्रश्नों पे भी डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जहांगीर के बारे में बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हमें जाननी जरूरी होती है। तो जब भी आप बुक से इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुक से क्या चीजें हैं जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो जहांगीर के टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि रेलेवेंट और नॉन रेलेवेंट दोनों ही हम लोग को पता होना चाहिए, तभी हम लोग एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जहांगीर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1605 से 1627 का टाइम पीरियड था। जहांगीर साहब का जो जन्म हुआ था अकबर की पटरानी मरियम उस्मानी से हुआ था। जहांगीर ने शासन की उदारता तथा न्याय पर काफी बल दिया और इसके लिए उसने आगरा में न्याय का घंटा स्थापित कराया था। अहमदनगर के जो वजीर थे मलिक अंबर, इनके विरुद्ध इसको सफलता मिली और इस सफलता से खुश होकर जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। बात है 1606 की। 1606 में जहांगीर के पुत्र थे खुसरो, इन्होंने विद्रोह कर दिया और जहांगीर ने उसे अंधा कर दिया तथा बाद में उसकी हत्या करवा दी। अब खुसरो के विद्रोह में उसे सहायता देने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। अब गुरु अर्जुन देव के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जहांगीर के समय जो कंधार था वो आपका मुगलों के हाथ से निकलकर पर्शिया मतलब ईरान के हाथों में चला गया है। बात है करीब 1622 की। इसके बाद बारी आती है जहांगीर ने 1611 में। तो 1611 में नूरजहां से विवाह कर लिया। नूरजहां मिर्जा ग्यास बेग की बेटी थी और जहांगीर ने ग्यास बाग को इत्माद उद औला की उपाधि प्रदान की थी। नूरजहां की जो माँ थी असमत बेगम, इसने गुलाम से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। और अशोक का जो कौसाम्बी स्तंभ है, जो मौर्य साम्राज्य में अशोक हैं, तो अशोक के कौसाम्बी स्तंभ जो आकी प्रयाग में है, वहां पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के बारे में एक चीज और फेमस है, इन्होंने तंबाकू के सेवन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या प्रश्न जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है वो कहाँ पे स्थित है? देखिए गोविंद महल जो है वो आपका मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है और 17 मंजिला महल है ये। इसका निर्माण जो है वो करीब 1614 में हुआ था और राजा वीर सिंह देव द्वारा पत्थरों से करवाया गया था। यह आपका बुंदेल काल के उत्तम वास्तुशिल्प का उदाहरण है और गोविंद महल में दीवारों पर की गई पेंटिंग और जो अन्य वास्तुशिल्प हैं वो कहीं ना कहीं पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। तो गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का एक अप्रतिम उदाहरण है वो कहाँ पे स्थित है? ये है आपका दतिया में स्थित। नेक्स्ट है, जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था? तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था, तो 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, आगरा, अजमेर, दिल्ली और फतेहपुर सीकरी। तो थॉमस रो जो है वो जनवरी 1616 में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला था और भारत में करीब 1615 से 1619 तक रहा। 1619 में वह जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का इस प्रकार से स्वागत होता रहेगा। तो जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था? ये दिया था अजमेर में। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। मुगलों और मेवाड़ों के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो अगर आपसे पूछा जाए इस चीज के बारे में तो 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और आपका चौथा ऑप्शन क्या है? औरंगजेब। तो होपफुली सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपका जो मुगल और मेवाड़ थे उनके जो राणा थे उनके मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो होपफुली समझ में आ चुका होगा। 1615 की बात है। 1615 में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई और इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ मतलब दुर्ग की किलाबंदी ना करने की शर्त के साथ
समस्त जो भूभाग था उसको वापस कर दिया जो अकबर के समय से मुगल आधिपत्य में था। तो क्या आंसर सही होगा? जहांगीर। नेक्स्ट पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि सबसे पहले किसे भेजा था? विलियम हॉकिंस को भेजा था। विलियम हॉकिंस जो है 1608 से 1611 तक रहा था यहाँ पे, और जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का प्रथम अंग्रेज राजदूत था, तथा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज भी था। यह आपका शाही दरबार में 3 वर्ष तक रहा, और सम्राट जहांगीर ने उसे करीब 400 का मनसब प्रदान किया। जहांगीर के दरबार में आने वाले जो दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता था वो आपका सर थॉमस रो था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो विलियम हॉकिंस को भेजा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो बात है 1608 की। 1608 में हॉकिंस को अंग्रेज कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने हेतु मुगल सम्राट जहांगीर के पास राजदूत बनाकर भेजा गया। सम्राट जहांगीर जो है हॉकिंस से काफी ज्यादा प्रसन्न हुए, खुश हुए। उसने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। तो खान की उपाधि किसको दी गई थी? विलियम हॉकिंस को। नेक्स्ट है, एक डच पर्यटक जिसमें जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण किया है, तो कौन था वो आपका डच जो आपका पर्यटक था? वो कौन था जिसने जो आपका जहांगीर के शासन का मूल्यवान विवरण किया है? तो फ्रांसिस्को पिल्सर्ट, हॉकिंस, निकोलॉची मनुची, और इसके अलावा इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। तो अगर हम लोग बात करें इनमें सभी के बारे में, तो इसका सही आंसर जो होगा वो फ्रांसिस्को पिल्सर्ट होगा। फ्रांसिस्को पिल्सर्ट जो था एक डच पर्यटक था। यह आपका जहांगीर के टाइम पीरियड में भारत आया था, और इसने अपनी पुस्तक रिमॉन्ट्री में जहांगीर के समय का एक अद्भुत विवरण छोड़ा है। तो क्या सही आंसर होगा? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा था? यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिए, मुगल चित्रकला जो है जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा था, और पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से रिलेटेड होती थी, और जहांगीर ने उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया। फारूक बेग, दौलत, मनोहर, मंसूर, अबुल हसन आदि उसके काल के ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा की बदौलत मुगल चित्रकला के इतिहास में अपना नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा लिया। तो जहांगीर के समय के सर्वोत्तम जो चित्रकार थे उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे, और सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल उस्र तथा नादिर उद जमा की उपाधि प्रदान की। उस्ताद मंसूर जो है प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि जो अबुल हसन थे उनको व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी। तो कहीं ना कहीं किसका टाइम पीरियड था? ये जहांगीर का टाइम पीरियड था जब मुगल चित्रकला अपने पराकाष्ठा पर पहुंचा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा जो है वो फारसी में लिखी थी? ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में कि कौन सा ऐसा था जिसने अपनी जो आत्मकथा है वो आपका फारसी में लिखी थी। तो जहांगीर जो है एक उच्च कोटि का लेखक था तथा समालोचक भी था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी, उसका नाम रखा था तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, तो किसका ये सही आंसर क्या होगा इसका? जहांगीर। तो ये थे आपके जहांगीर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे आपके एग्जामिनेशन में, और भी अगर इससे बनते हैं, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन किया। इसमें अगर कोई भी नया अपडेशन होता है तो वो आपका नेक्स्ट वीडियो जब भी आपका पोस्ट होगा जहांगीर से रिलेटेड, उसमें आपको ये ऐड कर दिया जाएगा। जैसे ही कोई ऐसा लगता है कि हाँ ये टॉपिक से, इस टॉपिक से कोई नया क्वेश्चन अपडेट हो सकता है, तो वो नया अपडेट आपको कर दिया जाएगा। चले, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।